वेलकम टू साई शिक्षा संस्थान। आज का क्लास हम लोग केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पहला अध्याय शुरू करेंगे, यानी केमिस्ट्री में हम आज कुछ नया सीखेंगे और इसके भी हम लोग सारे हल क्वेश्चन को सब सॉल्व करेंगे और उसमें धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के बाद से केमिस्ट्री भी आसान होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे जिसका नाम ही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैं आपको टेबल्स बताऊंगा कि कैसे कैसे है आपको बनाना है। अगर फार्मूला याद नहीं हो तो, अगर फार्मूला याद है तो आपको बताएंगे कि एक लिमिटेड फार्मूला है, आप उसको वहाँ तक याद कर लेते हैं तो आपका एटलीस्ट 10th का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसको निकालते कहते हैं कैसे हैं। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 3d, 4d, 5d, 6d, इसके बाद आ गया 4f, 5f, 6f। अब इसे हमें याद रखने के लिए सिंपल ऐसे रूल है लगाना है। 1s के बाद 2s गया, 2s के बाद 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5f, 5d, 6p, 7s, again 5f, 6d, 7p, देन ऐसे। तो इस तरह से आपको ये टेबल बनाने आज आ गया तो आपको लिखना आसान है। तो इसको लिखना कैसे है? 1s लाइन से लिखते जाना है फार्मूला। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 3d, 4p, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s। यहाँ आपको लिखना है 4d, 5p, 6s। उसके बाद क्या लिखना है? 4f, 5d, 6p, 7s, सो ऑन, ऐसे ऐसे लिखना है। लेकिन अगर आप 10th में, तो आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना नंबर याद कर लेते हो, 1s, 2s, 2p, 3s, 3d, 4p, आपको इतना अगर याद है तो आपका काम हो गया। इसी से आपका करीब करीब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा आपको यहीं से आपका निकल जाएगा और इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो हम लोग देखते हैं कि इसको निकालते कैसे हैं। पहले तो आपने सीख लिया कि ये फार्मूला कैसे डिज़ाइन किया जाता है। इस फार्मूला को अगर नहीं, किसी को अगर प्रॉब्लम्स होता है कि नहीं याद है, तो आपको पूरा याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस इतना याद करना है, एकदम माइंड में एकदम सेट होना चाहिए। आपको जैसे बोलना है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, बस इतना तक जाना है और कुछ भी नहीं करना है। तो अगर ये आपको याद है तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते कैसे हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता कैसे है। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की विधि। अभी आपको इस मेथड को करने के लिए, आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखने के लिए आपको ये पहले फार्मूला के रूप में आपको याद रहना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप टेबल, अभी जैसे मैंने बताया आपको टेबल के जरिए आपको लिख सकते हैं। अदरवाइज आप बेटर है आप याद रख सकते हैं। 10th स्टूडेंट के लिए ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आप 11th 12th में हैं तो आपको पूरा चार्ट याद होना चाहिए और नहीं तो बनाने आना चाहिए। तो अभी याद रखते हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 3d 4p, मैक्सिमम इतना तक आप याद रख सकते हैं तो आपका काम हो गया।
दूसरा चीज़ आपको है इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरते हैं, आपको ये चीज़ आपको याद रखना होगा। जैसे एस में हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को हम लोग कितना भर सकते हैं, तो इसमें 2 नंबर भर सकते हैं, 2 से ज़्यादा आप भर नहीं सकते, 2 से कम भर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। दूसरा पी में 6 भरना है, डी में 10 भरना है, एफ में 14 भरना है। अब इस बेसिस पे देखते हैं कि इतने सारे जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं, सेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन भरना है हमको क्लियर है। तो अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ बनाते कैसे हैं। जैसे मैंने ले लिया सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए 11 होता है। तो अब हमको लिखते जाना है। पहला स्टार्ट करते हैं 1s। 1s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 लिख दिया। उसके बाद 2s, 2s में कितना भरना है, 2 हो गया। 1s 2s, उसके बाद 2p, मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, 6। हमारा टोटल कितना हो गया, 6 2 8 2 10। अब हमें एक और ही इलेक्ट्रॉन भरना है क्योंकि टोटल 11 है। तो अगला है 3s, उसमें अब 1 भरना है, तो मैंने 1 डाल दिया। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल कंप्लीट हो गया, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे अल्युमिनियम। तो अल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। हाँ, एक चीज़ और मुझे बताना है, आपका परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक अगर आप 10वीं क्लास में आपको आना चाहिए। अगर आप 11th-12th का स्टूडेंट है तो आपको पूरा पीरियोडिक टेबल आना चाहिए। तो उस बेसिस पे हम लोग बनाते हैं। अल्युमिनियम का 13 होता है। फिर से फिलअप करते हैं, 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, टोटल हो गया 2 2 4 6 4 10 2 12। अगला चाहिए 3p, 3s के बाद 3p, 3p में बचा 1 बचा, हो गया 13। आप गिन सकते हैं 2 4 10 10 2 12 1 13। यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम का 19 होता है। तो अगेन हम करते हैं 1s 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p। अब काउंट करके देखते हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12, 12 और 6 18। अभी भी हमें एक और चाहिए, 18 और 19। तो p के बाद क्या आ जाते हैं, 4s, यानी 4s में 1 हो गया। ऐसे निकाल सकते हैं। अगर और कोई पूछता है, आप ये लिख सकते हैं, क्रोमियम ले सकते हैं। क्रोमियम का होता है 24 होता है। तो हो गया 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 20। उसके बाद 4s के बाद आता है 3d, 3d में 4, ये हो गया 24। तो इस तरह से आप करीब करीब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आप निकाल सकते हैं। 30 तक आपको कभी भी किसी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के जो क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ें ध्यान रखना है। सबसे पहले ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर ये आता है आपका 80% काम हो गया। दूसरी चीज़ है, आपको परमाणु क्रमांक आना चाहिए। ये परमाणु क्रमांक सोडियम 11 होता है, एल्युमिनियम 13 होता है, यानी 1 से लेकर 30 तक आपको परमाणु क्रमांक आता है। तो ये काम बिल्कुल आसान है, ये कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए, मुझे लगता है मुझे ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये बड़ा टफ होता है, केमिस्ट्री टफ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब मन का वहम है, अब बिल्कुल टफ नहीं होता है। आपको तरीका पता होना चाहिए, आपको याद है तरीका, आप सिंपल कर सकते हैं, फार्मूला की तरह है, मैथ से बिल्कुल आसान होता है। तो केवल आपको ये याद रखना है, दूसरा ये याद रखना है। अगर ये याद है तो आप आसानी से वैल्यू रखते जाना है। वैल्यू क्या रखना है, आपको बस देखना है कि हमारा सेल में SPDF हमारा सेल है। S में हमारा क्या है, मैक्सिमम 2 होता है इलेक्ट्रॉन, P में 6 होता है, D में 10 होता है, F में 14 होता है। तो कभी कभी स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, जैसे S में अभी लिखना था सोडियम 11, तो हो गया 2 2 4 6 4 10, तो ये हटा करके इसको 7 बना दिए, तब भी 11 हो गया। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम हमें 6 ही लेना है, यानी रूल के हिसाब से कहता है 6 इलेक्ट्रॉन लेना है। अगर आप 7 लेते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है
कि हमको कैसे फिलअप करना है इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसे आप फिलअप करते जाते हैं आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आप 30 तक आसानी से बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल सकते हैं। आप 10वीं में हैं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप ऐसे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप घर पे ट्राई करिएगा, आप बनाइएगा। आप 1 से 30 तक किसी तरह का डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम उसका सोल्यूशन बनाएंगे। तो ऐसे ही आज के बाद से हम केमिस्ट्री पे भी धीरे धीरे काम करेंगे और केमिस्ट्री को भी आसान करेंगे। कभी ये नहीं फील होना है कि केमिस्ट्री टफ होता है, यानी जैसे मैथ आसान होता है उसी तरह से केमिस्ट्री भी आसान ही होता है। बस एक कदम हमारे साथ यूं ही बने रहिए और केमिस्ट्री को आसान बनाने में हम लोग मिल कर करके एक हेल्प करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे और केमिस्ट्री को आसान करेंगे। तो केमिस्ट्री आज के बाद से बिल्कुल टफ नहीं होने वाला, बिल्कुल आसान होने वाला है। तो ऐसे हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।